कंजूस मंगूलाल एक था। मंगूलाल जो कि महाकाजूस का था। वह जो भी कमाता था चाहता था कि उसे जमा करके रख दे, पर ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि उसकी पति और बेटी भी थी। उन पर भी उसे खर्च करना ही पड़ता था। इस तरह मेहनत के आधे कर कोष उन पर ही खर्च हो जाते। पड़ोसियों पर तो वह धोला भी चल नहीं करता था। मंगूलाल को फिजूलखर्च ही लगता था। वह सदा अपनी पति से कहता आधा आओ, आधा खाओ, आधा पियो, हवा पक जियो। पति और बेटी को उसकी यह बात जरा भी नहीं सुहाती। वह लड़कर उससे पैसे खींच ही लेती थी। वह अब पकवान बनाकर खाती और अच्छा पहनती और ओढ़ती। और मंगूलाल कर रहा जाता। एक दिन मंगूलाल की पति बीमार पड़ गई। वह उसकी बीमारी को अनदेखा करता रहा। बीमारी पड़ने लगी तो पड़ोसियों ने हाथ डालकर उसके सारे पैसे खर्च करवा दिया और इससे मंगूलाल को सदा सा लंग लगाया। एक दिन बैठा मंगूलाल चिड़िया को देख रहा था जो आंगन में बिखरे दाने खा रही थी। उसने सोचा कि काशा उसकी बेटी और पति चिड़िया होती, तब उसके पैसे खर्च न होते। वह भी आंगन में गिरे इन दानों को खाकर पेट भर लेती। वह सोच भी रहा था कि एक आवाज आई, मंगूलाल आज ऐसा ही होगा। लेकिन यदि कभी तुमने यह सोचा कि वह फिर से मनुष्य शरीर में वापस आ जाए तो तुम काने हो जाओगे। कहते ही उसने देखा उसकी पति और बेटी चिड़िया बन गई और मंगूलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। चिड़िया बनी और उसकी पति और बेटी अब रोज दूर उड़कर पेट भर आती। अब घर में कोई रोक टोक न थी। वह जो भी कमा सब पेट से जमा कर देते। वह यह तक कि अब वह खुद के खाने पर भी न के बराबर खर्च करने लगा। धीरे धीरे कमजोर होकर उसने
सेवा के लिए उसे अपनी पति और बेटी की याद आने लगी। और पर वह दोनों तो अब चिड़िया बन गई थी। बुखार और मदद से उससे चला भी नहीं जा रहा था। एक दिन उसे विचार आया, काश वह दोनों फिर मनुष्य शरीर में आ जाए। और उसकी यह सोच था कि दोनों पहले जैसी हो गए, लेकिन ताकि मगुलाल काना हो गया। इस घटना के बाद मगुलाल बहुत बदल गया था। अब वह न केवल पति और बेटी पर खर्च करता, बिल्कुल कभी आने पड़ोसियों को दवा भी खिलाया करता था।